पटना से रजनीश, गांधी मैदान में प्रशासन की तरफ से या यूं कहे कि ट्रैफिक व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया, प्रशासनिक तैयारी कैसी, क्योंकि बड़ी संख्या में बताया जा रहा है महिला कार्यकर्ताओं के अलावा आम महिलाएं भी शामिल होंगी इस आक्रोश मार्च में। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि ये मुख्य जो आयोजन है बिल्कुल बीच सड़क पे है और पटना का गांधी मैदान और ये जो करगिल चौराहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और करगिल चौराहे से जो गांधी मैदान थाना की ओर जो रास्ते आते हैं इसी रास्ते पर ये आयोजन है, तो लिहाजा इस मार्ग पर आवाजाही यानी आना और जाना दोनों जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है। साथ ही साथ कई जगहों पे डाइवर्ट जो है यातायात वो किया गया है। तो आज और दूसरी ओर जो डीएम आवास है यानी वहाँ से जो करगिल चौक की ओर रास्ते आते हैं वहाँ पे भी बैरिकेटिंग लगाया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि सिर्फ पैदल जो लोग हैं वो इस आयोजन स्थल तक या फिर महिलाएं जो है वो यहाँ पे आ सकती हैं। तो इस तरीके से गांधी मैदान के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे ट्रैफिक को लेकर कई सारी तब्दीली आज के लिए, हालांकि आज वर्किंग डे है लेकिन कई तब्दीलियां जो है की गई है। तमाम जो प्राइम इंस्टीट्यूशन है, पटना यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ सिविल कोर्ट है, ये तमाम रास्ते यहाँ से आगे अशोक राजपथ की ओर जाते हैं। तो अशोक राजपथ खुला रहेगा और जो गंगा पथ है वो एक विकल्प है, उसमें आवाजाही में कोई समस्या नहीं होगी। तो बहरहाल आज महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे पहुँची हैं। इसके अलावा देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है, चारों ओर से बैरिकेटिंग जो है वो की गई है, निगरानी जो है वो रखी जा रही है। और जन आक्रोश महिला पद यात्रा जो है वो आज यहाँ से शुरू होगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के जो बड़े नेता हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो नारी शक्ति का स्वाभिमान, अब बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष ने फिर किया अपमान। तो इस तरीके से स्लोगन के साथ यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो जोरदार तरीके से हैं और कल देर शाम से ही यहाँ पे तैयारियाँ जो है वो पुरजोर तरीके से हो रही है और जगह जगह पे कैनोपी भी लगाए गए हैं, धूप का खास ख्याल रखा गया है। चूँकि भीषण गर्मी है पटना में, तो इस बात को लेकर भी ख्याल जो है वो रखा गया है। कुछ महिलाओं से हम छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आज किस तरीके से विरोध है? ये जो इंडी गठबंधन के सांसद हैं, इन्होंने संसद में महिलाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया है। और पहले तो कांग्रेस और ये महागठबंधन के लोगों ने कहा कि हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं, और जब मोदी जी ने आग्रह किया कि आप सभी इसका समर्थन करें तो ये लोग विरोध किए। ये देश की आधी आबादी को संसद और विधानसभा में नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनकी माता बहन राहुल गांधी की बहन संसद में है, राहुल गांधी की माताजी संसद में है, तेजस्वी यादव की बहन संसद में है, लेकिन आम बिहार की महिला को अधिकार ये लोग देना नहीं चाहते, छलना चाहते। कोई ना कोई बहाना बनाकर इस विधेयक को जो है ये लोग ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं, लेकिन महिला आक्रोशित है। यही बात जो है विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपके जो घटक दल साथ में है, जीतन राम मांझी की महिलाएं परिवार की जो है वो सदन में है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा उनके जो घर की महिलाएं हैं वो सदन में है। तो यही जो है वो भी लगा रहे हैं आरोप। तो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन देश की आधी आबादी को आप संसद और विधानसभाओं में जाने से कैसे रोक सकते हैं? महिला की आवाज को कैसे आप दबा सकते हैं? आज पुरजोर विरोध होगा। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान के आधी आबादी हैं और हम लोग में वो ताकत है, जब रोड पे निकल जाएंगे ना तो किसी को रोकना आम बात नहीं रह जाएगी। और साधारण तो निकल ही गई है और निकल गए। आज देख रहे हैं हमारी बहनें लाखों की संख्या में आके, और जो हमारा बिल का अपमान की, ये बिल का अपमान नहीं किया गया है, मोदी जी का अपमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आधी आबादी का अपमान किया गया है। आज आक्रोश रहेगा। जी, देख रहे हैं कि आज पटना के कारगिल चौक पे लाखों की संख्या में हमारी बहनें उपस्थित हैं। इस जन आक्रोश के माध्यम से ये विपक्ष को संदेश देगी कि महिला को हक जो मारेगा उसको कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, आज यहाँ पे उपस्थिति थोड़ी दिखा दे, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा उपस्थिति यहाँ पे नहीं है, लेकिन सुबह सुबह का समय है और लगातार सभी रास्ते जो हैं वो करगिल चौराहे की ओर पहुँच रही है और भारी तादाद में महिलाएं जो हैं गांधी मैदान और आसपास के इलाके में पेड़ के छांव में वो स्थान लिए हुए हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जो उपस्थिति है अब धीरे धीरे वो पीछे की ओर बढ़ेगी।
और साथ ही साथ यहाँ पे एक जन आक्रोश जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आज किस तरीके से सड़क पे उतर रही हैं आक्रोश को लेकर? जी देखिए, हम लोग बहनें जो थी देश की, वो बहुत एक्साइटेड थी कि हम माताओं बहनों को, जो निम्न स्तर, जो सामान्य वर्ग से महिलाएं आती हैं, उनको एक सीधे रास्ते से कानूनन और संवैधानिक अधिकार के साथ चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जब आपको आरक्षण मिलता है तो आपको आपका एक जो है वो आप अपने अधिकार को लेकर के आपको मांगना नहीं पड़ता है, लड़ना नहीं पड़ता, आपका राइट है, वो आपका अधिकृत है, आपको देना ही देना पड़ेगा। अलग अलग सीटों पे आपको 33% महिलाओं को लाना ही पड़ेगा। तो हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि अब हम लोग की जो लड़ाई है सत्ता तक जाने की या सदन तक जाने की, वो समाप्त होने वाला है। तो हम लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन जिस प्रकार बिल को गिराया गया तो महिलाओं को हक दिलाने के लिए हम लोगों ने यह इस रैली में पार्टिसिपेट किया है और हम लोग जीतेंगे। यह बिल फिर से आएगा और हम लोग फिर से जीतेंगे। आज सड़क पे प्रदर्शन हाँ जी, बहुत शांति से। तो ये देखिए तमाम सारी महिलाएं जो हैं नारे लगा रही हैं यहाँ पे, और जन आक्रोश महिला सम्मेलन जो है इसको लेकर यहाँ पे भारी आक्रोश और भारी समर्थन भी जुटाने की कोशिश है। और एनडीए घटक दल तमाम जो है वो मिलकर यहाँ पे उपस्थित होंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कब तक ये शुरू हो जाएगा? ये अब कुछ देर में ही प्रदर्शन शुरू होगा और देख रहे हैं कि यहाँ अभी कम से कम 50,000 महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल होगी। चूंकि विपक्ष ने इस कानून को जो पास नहीं हुआ होने दिया है, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहती हैं कि महिलाएं केवल जिला परिषद तक ही सिमटी रहें, पंचायत तक ही सिमटी रहें? क्या उनकी आवाज विधानसभा और लोकसभा में नहीं गूंजे? आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में महिलाएं इन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। तो देखिए इस तरीके से अब तैयारियां जो है वो, और धीरे धीरे यहाँ पे जमावड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद यहाँ से मंच से किस तरीके से संबोधन होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद यहाँ से लेकर और जेपी गोलंबर तक महिलाओं का मार्च होगा। तो लिहाजा एक बड़ी तैयारी है और बड़ा आयोजन है। महिला आरक्षण ठीक है रजनीश, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर सन्नी का रुख करेंगे। बीजेपी ऑफिस पटना से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सन्नी। महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं और लगातार विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें महिला विरोधी करार दे रही हैं। बीजेपी ऑफिस पटना में क्या हलचल है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है बताया जा रहा है बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में ही आयोजित है। बिल्कुल, बीजेपी महिला मोर्चा सहित जितनी भी महिलाएं आ रही हैं वो गांधी मैदान में पहुंच रही हैं और अभी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं। तो अब आगे की रणनीति प्रदेश अध्यक्ष यहां से बनाएंगे और पार्टी के तमाम वरीय नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी ही देर में गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे। तो जो कार्यक्रम है 9:30 से तय किए गए हैं, लेकिन संभवतः ये कार्यक्रम 10:10 या 10:20 से शुरू होगा और लगभग 11 बजे का वो समय हो सकता है जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। तो 12 बजे तक लगभग ये कार्यक्रम चलने वाला है और जैसे जैसे महिलाओं की संख्या वहां बढ़ेगी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचेंगे और आगे की रणनीति, आगे कार्यक्रम को तय करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष अभी यहाँ पहुंचे हैं और धीरे धीरे पार्टी के वरीय नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके बाद आगे की रणनीति यहाँ से वो लोग तय करेंगे और तब गांधी मैदान पहुंचेंगे, कारगिल चौक पहुंचेंगे और वहाँ पर जनसभा को, आक्रोश मार्च को संबोधित करें। जी। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो भी शामिल होंगे इसमें, या रणनीति से बनाएंगे या सड़क पर नजर आएंगे वो भी? बिल्कुल सड़क पर नजर आएंगे। जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी नजर आएंगे और इसके अलावे सरकार में जो प्रतिनिधि शामिल हैं, अभी तक शामिल रहे हैं, वो तमाम लोग भी इसमें शामिल होंगे। चाहे बिहार सरकार में महिला मंत्री जो रही हैं, जो विधायक, इसके अलावा जो विधायक जीतकर आई हैं, या बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं या पूर्व सदस्य हैं या बोर्ड आयोग के सदस्य हैं जो अब तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व करते आई हैं, तो वो तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बिल्कुल सन्नी, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी और महिलाएं जुटने भी लगी हैं सड़क पर और सीधे तौर पर आरोप भी तमाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। सरकार की मंशा महिला आरक्षण की आड़ में कुछ और करने की थी, परिसीमन करके एक ऐसा माहौल बना देने की थी, एक ऐसी रणनीति उनकी थी कि वही बार बार जीत कर आए।
बिल्कुल, और इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अभी थोड़ी देर पहले जी मीडिया से बातचीत की, उसमें उन्होंने जिक्र किया है इस बात का कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है कि ये सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के अंदर है और लगभग सभी जगहों पर 50% सीटें बढ़ेंगी। तो विपक्ष को इस बात का भ्रम है या विपक्ष महिलाओं को दिग्भ्रमित करना चाहती है, ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगाए गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि किस तरीके से रणनीति तय की जाती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सन्नी, तमाम जानकारी तमाम तस्वीरों के लिए बहुत शुक्रिया रजनीश आपका भी। आगे बढ़ते हैं, किशनगंज में AIMIM नेता वारिस